Hello students, today we will discuss modern periodic table and modern periodic law, which is fourth law of periodic classification, and it is fourth topic also of your chapter 5. Okay, so what is periodic law and what is modern periodic table, we will discuss. What is modern periodic law? Physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic numbers. मीन्स जो है अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखे कि एटॉमिक मास से एटॉमिक वेट से प्रॉपर्टीज़ रिलेट करती हैं, बट नहीं, जो मॉडर्न पीरियडिक लॉ था उसमें ये था कि इसको हेनरी मोज़ले ने दिया था 1913 के आसपास। उस टाइम अप्रॉक्स 115 एलिमेंट्स पता थे, उसके बाद कुछ और हुए तो अब 118 एलिमेंट्स हो गए। तो इसमें क्या था कि इन्होंने बताया कि एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उससे जो होती हैं फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिलेट करती हैं। उसी एटॉमिक नंबर पे किसी भी एलिमेंट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, ना कि उसके एटॉमिक वेट पे। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल किस पे बेस्ड है, तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो कम्प्लीटली किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उसके एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होंगी। कैसे ऐसा होता है, वी विल लर्न। कॉज ऑफ पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी मीन्स कि एक लिमिटेड टाइम के बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट हों। तो ऐसा कैसे होता था? पीरियडिसिटी में बी डिफाइंड एज द रिपीटिशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स placed in a group and separated by certain definite gap of atomic numbers. Okay, the cause of periodicity is the resemblance or in properties of the elements, the repetition of same valence shell electronic configuration। मतलब क्यों हो रहा था ऐसा इसलिए हो रहा था, मतलब प्रॉपर्टीज़ क्यों रिपीट कर रही थी बार बार? प्रॉपर्टीज़ इसलिए रिपीट कर रही थी क्योंकि ग्रुप्स में जब इनको क्लासीफाई किया गया, ग्रुप्स में बांटा गया मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को, तो उसमें जो एलिमेंट्स रखे गए उनमें जो है एक ग्रुप के एलिमेंट्स एक ही जो है शेल में जा रहे थे। मतलब आपने KLMN जो शेल्स पढ़ी हैं, जैसे जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है आप इसमें, जैसे आप अगर हाइड्रोजन को देखते हैं, ये वाला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। क्यों सेम होंगी? क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, अगर इलेक्ट्रॉन्स L में जा रहे हैं तो L शेल में ही जाएंगे, M में जा रहे हैं तो M शेल में जाएंगे, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से था। इसलिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल में इनको एटॉमिक नंबर के बेस्ड बताया गया और इनकी फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर से कम्प्लीटली रिलेटेबल थी। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल कॉज, हमने क्या पढ़ा? मॉडर्न पीरियडिक लॉ पढ़ा, क्या होता है कॉजेज ऑफ पीरियडिसिटी। नाउ मॉडर्न पीरियडिक टेबल आपने देखा हो तो होगा कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल कैसा है, कुछ इस तरीके से दिखता है ये। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखो तो इसमें कितने टोटल जो आपको सीधे सीधे ये दिखते हैं, ये अगर हम इस तरीके से बात करें, ये आपको जो ये जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये होते हैं कॉलम्स, और यू कैन से ग्रुप्स, मतलब इनकी ग्रुपिंग हो जाती है। ये आपका एक ग्रुप हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। इस तरीके से आपके टोटल कितने ग्रुप्स हैं? आपके टोटल जो ग्रुप हैं वो आपके हो जाते हैं 13 या 14 ग्रुप हैं। ठीक है, ये कॉलम्स होते हैं। लेकिन जब आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो ये होता है पीरियड। ठीक है,
लेफ़्ट टू राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल जब हम मूव करते हैं तो ये आपके पीरियड्स हो जाते हैं। इट मीन इन पीरियड्स में क्या है कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एक सर्टेन टाइम के बाद में रिपीट होंगी। तो ये क्या था आपका जो आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो क्या है? Mostly propose this modern periodic table, and according to which the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number and not atomic mass. Means जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की वो उसका अपने एटॉमिक नंबर का पीरियडिक फंक्शन होती है। मतलब एक टाइम के बाद रिपीट होती हैं। किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है तो वो सेम होगी, कुछ टाइम के बाद में अगर हम उस पर एक टाइम से चलते रहें तो हमें एक टाइम ऐसा आएगा जो हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी वही हमें आगे वाले एलिमेंट के लिए मिलेगी। ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स एंड पीरियड्स, या मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ये दो टॉपिक ग्रुप और पीरियड्स पूछा जाता है कि ग्रुप्स क्या है, पीरियड्स क्या है। तो ग्रुप्स मतलब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, एक ग्रुप होता है ना आपका, एक अगर आप रो में बैठे हुए हो क्लास में तो आपका क्या हो जाएगा, एक रो में वो एक ग्रुप हो जाता है। सेकंड रो हो जाती है वो सेकंड ग्रुप हो जाता है। उसी तरीके से इसमें जो आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप्स के अंदर वर्टिकल कॉलम इन मेंडलीव्स एज वेल एज इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो मॉडर्न पीरियडिक मेंडलीव की टेबल में आपने ग्रुप्स देखे थे वैसे ही यहाँ भी वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं, खड़े वाले कॉलम्स, उनको ग्रुप कहा जाता है। पीरियड्स, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल एंड मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं, ओके, इनको कहा जाता है पीरियड्स। ओके, जैसे आप इसमें देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। देख लेते हैं क्या इतने हैं। ओके, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जी हाँ, टोटल 18 है। क्या है 18? कॉलम्स और यू कैन से ग्रुप्स। पीरियड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 मतलब टोटल 7 रोज हैं। और जो कॉलम्स हैं आपके वो 18 हैं। और अगर बात करें इनकी तो एज आई टोल्ड यू कि ये जो होता है आपका ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड है, यहाँ से इन 6 वाले पीरियड का और 7th वाले पीरियड का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें तो ये मत कहिएगा कि मैम ये तो नीचे वाला जो दिया हुआ है वो आपका पीरियड्स है। वो पीरियड्स नहीं है, वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के पार्ट हैं। ओके, सुना क्या है इसमें, ये यहाँ से क्योंकि ये यहाँ पे एक लैंथेनियम जो लैंथेनियम पार्ट है यहाँ पे एक 57 लैंथेनियम एक एलिमेंट होता है, उसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे। तो उनको जो दिया गया वो नीचे वो इसलिए उसको लैंथेनाइड सीरीज़ कहा जाता है। और दूसरा वाला जो है आपका 89 वो एक्टिनियम है एक एलिमेंट, तो इस वजह से उसको एक्टिनाइड सीरीज़ कहा जाता है। तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं इसमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। उन्हीं से हमें सारी प्रॉपर्टीज़ 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पता लगती है, कैसे क्या एलिमेंट क्या है, किस तरीके से किस तरह का रिएक्टिविटी देता है, मेटल है नॉन मेटल है एंड ऑल थिंग्स। द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप मेक अ फैमिली एंड यूजुअली नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट एलिमेंट इन अ ग्रुप। ऑल द एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ, जो एक ग्रुप होता है आपका ओके मीन्स जो आपका एक ग्रुप आप ये देख रहे हो, इसमें एक जो ये ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसमें क्या है जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वो क्या करती हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक ही मतलब एक फैमिली बना लेते हैं। जो हाइड्रोजन, ये किसकी फैमिली हो जाएगी, हाइड्रोजन की फैमिली हो जाएगी। ठीक है,
वैसे ही सेकेंड जो ग्रुप है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, ये बेरिलियम की फैमिली हो जाएगी। अगर आप राइट साइड में देखो तो बोरॉन की फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मतलब जैसे जो ऊपर है वो उनका हेड है, उसके बाद नीचे के एलिमेंट्स उसकी पूरी फैमिली हो जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन की फैमिली, तो आप बताओगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये होता है। और इसमें लेकिन आपको क्लास 10th में कंप्लीट टेबल, पूरी टेबल नहीं पढ़नी है। आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है ये वाले फर्स्ट और सेकंड, ओके। देन आपका हो जाएगा इधर से 13th टू 18th, आपको सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके वेरिएशंस, इनके ट्रेंड्स, आपको यही सब इसमें इस क्लास 10th में अभी तो फ़िलहाल यही डिस्कस करना है, क्या होते हैं, इनको कौन से ब्लॉक में रखा जाता है, किस तरीके से। अभी आपको ये भूल जाना है और यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं पढ़ना है, ओके। सो नेक्स्ट आपका क्या था कि इन अ पीरियड ऑल द एलिमेंट्स कंटेन इन द सेम नंबर ऑफ शेल्स, but as we move from left to right the number of valence shell electrons increase by 1 unit. The maximum number of electrons that can be accommodated in a shell can be calculated by formula 2n square, where n is the number of given shell from the nucleus. जी हाँ, क्या इन्होंने बताया, इन्होंने ये कहा है कि आपको एक जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम नंबर्स बताए थे 2, 8, 8, 18, 18, 32, आपको ये याद रखना है, ठीक है। 3, 2, 8, 8, 18, 32। जी, अब आपको कैसे, आपको ये पता लग जाएगा कि अगली शेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं। अगर देखते हैं हम यहाँ पर हीलियम, ये हीलियम है आपका, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ओके। अब अगर आप 2 में 8 ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको नियॉन मिल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएंगे, एटॉमिक नंबर पता लग जाए। फिर आप 8 ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा। फिर 18 में आप ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है, फिर 18 ऐड करेंगे तो आपको क्रिप्टॉन मिलेगा, फिर 18 ऐड करेंगे जीनॉन मिलेगा, फिर 32 ऐड करेंगे आपको तो रेडॉन मिलेगा। इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें अगर हम ग्रुप्स में देखें, अगर हम ग्रुप्स की बात करें ऊपर से नीचे की तरफ, तो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होंगे। मींस हाइड्रोजन से आप सोच सकते हो कि हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें KLMN तो क्या होगा 1। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ओके। तो ऐसे ही क्या होता है, जो ये ग्रुप है, ग्रुप में ये होता है कि आउटर शेल, अगर लिथियम की हम बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 3, तो 2 देन 1, आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। आउटर शेल मतलब अब सबसे लास्ट वाली जो शेल होगी, तो ऐसे ही जो ये फैमिली है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब हम राइट साइड मूव करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है आउटर शेल में, आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यहाँ 1 थे, अब क्या होगा आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कैसे, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, मीन्स आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे होगा, आप लेफ़्ट टू राइट जब मूव करोगे ग्रुप्स में तो इनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, मीन्स जो है इनकी वैलेंसी बढ़ेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और वैलेंसी क्या होगी, इनकी वैलेंसी इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पे 1 वैलेंसी, यहाँ पे आपको की जो वैलेंसी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, फिर ऐसे करके बढ़ती जाती है। अगर पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स में ये होता है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हाइड्रोजन, हीलियम, इनकी शेल जो होगी वो K रहेगी। नेक्स्ट लिथियम, बेरिलियम, ये सेकंड शेल में जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे थर्ड शेल में जाएंगे, फोर्थ वाले में फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब आपकी जो KLMN ये शेल्स हैं। ऐसे ही
6 वाला 6th वाली सेल में जाएंगे, 7th वाले के इलेक्ट्रॉन 7th वाली सेल में जाएंगे, ये होता है। तो ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, कैसे है। तो ट्रेंड्स ऑब्जर्व इन सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट। ट्रेंड्स का मतलब है यहाँ पर कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज़, क्या प्रॉपर्टीज़ मूव करती हैं, कैसे क्या होता है, ये हमें देखना। मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द टेबल एंड अक्रॉस अ पीरियड। मतलब अब हमें जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है वो ये हैं। कैसे हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? या तो हम ऊपर से नीचे जाएंगे, टॉप टू डाउन, और लेफ़्ट टू राइट, ये दोनों तरह से हमें प्रॉपर्टीज़ देखनी है। मतलब ऊपर से नीचे जाने पे और लेफ़्ट टू राइट जाने में। ओके, तो क्या है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी में बी डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू एक्वायर द स्टेबल कॉन्फिगरेशन। मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हैं आउटर शेल में। आउटर शेल कम्प्लीटली फिल होने के बाद कोई भी एलिमेंट स्टेबल होता है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो वो रिएक्टिव रहेगा। इलेक्ट्रॉन अगर आउटर शेल में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हाइड्रोजन के, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या होगा, वो उसकी कैपेसिटी 1 हो जाएगी ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, और वो 1 डोनेट भी कर सकता है, तो उसकी कैपेसिटी +1 और -1 हो जाएगी। तो यही वैलेंसी होती है। इसमें होता क्या, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर शेल ऑफ इट्स एटम। किसी भी एलिमेंट के जो आउटर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? वैलेंसी कहा जाता है। तो इन पीरियड्स में क्या होता है? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेज टू 0। मीन्स इसमें क्या है कि वैलेंसी लेफ़्ट टू राइट मूव करने में 1 से 4 तक इंक्रीज़ करती है, 1 2 3 4 तक इंक्रीज़ करती है, फिर वापस क्या हो जाता है यहाँ पे 4 to 0 पूरा डिक्रीज़ करती रहती है। ये आपका है, इन्होंने ये बताया। और जैसे ही कॉलम्स में जब हम मूव करते हैं तो कॉलम्स में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। जब हम कॉलम्स में मूव करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। On moving from top to bottom in a group, the valency remains same because the number of valence electron remains same. Example, valency of first group element is 1, valency of second group element is 2. एटॉमिक साइज मतलब उसके एटम का साइज जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इट ऑल्सो रिफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम्स टू इट आउटरमोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम पीरियड्स में मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस विच मीन्स दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स इंक्रीजेस। मतलब इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो उस पर प्रोटॉन्स ऐड होंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करेगा, वो भी बढ़ेगा। तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इन मोर क्लोजली टू द न्यूक्लियस एंड द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। अगर चार्ज लगाएंगे, जब प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे किसी भी उसके अंदर, बॉल के अंदर अगर आप देखो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा कि वो ज़्यादा चार्ज जनरेट करेगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो उससे क्या होगा, उसका जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो श्रिंक कर जाएगा। इसलिए जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो एटॉमिक जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो और इसमें क्या, पॉइंट टू नो द एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैसेज इज करस्पॉन्डिंग पीरियड इज लार्जेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट आपका जब कॉलम्स में क्या चेंजेस होंगे, ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल अ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड। एक नई शेल ऐड होती है जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, पहले के में आता है, फिर एल में आते हैं, एम में आते हैं, एन में आते हैं, ओ में आते हैं, तो ऐसे ही। सो देयर इज एन इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम, दस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। इसलिए ऊपर से नीचे जब शेल्स
क्या होती है, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, शेल्स बढ़ती हैं तो उससे क्या होता है कि जो डिस्टेंस होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ती जाती है, तो इतना ज़्यादा चार्ज नहीं जनरेट हो पाता है, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उससे क्या होता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। तो ध्यान रखिएगा इसको कि पीरियड्स में मूव करने पे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है, कॉलम्स में मूव करने में एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। मेटालिक कैरेक्टर, मतलब मेटालिक कैरेक्टर ये समझ लीजिए, मेटल्स जो लूज़ और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एटम्स जिनमें प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को खोने की, डोनेट करने की, तो वो होते हैं आपके मेटल्स। इसमें क्या है, मेटालिक कैरेक्टर क्या है, इन पीरियड्स अलोंग द पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज बिकॉज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है आपका, जो प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लगाते हैं, तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो ज़्यादा फोर्स, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की वो कम हो जाती है। जब ज़्यादा चार्ज है तो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा, इसलिए उसकी जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज़ हो जाती है। ग्रुप्स में क्या होगा, इंक्रीजेस बिकॉज द साइज़, एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ता है इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को खोने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, तो इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज टेंडेंसी, इसमें क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, उसमें घट रहा था पीरियड्स में मूव, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगा। ग्रुप्स में जब हम मूव करेंगे तो क्या हो जाएगी, एटॉमिक साइज़ बढ़ता है इसलिए टेंडेंसी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो ग्रुप में नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है। केमिकल रिएक्टिविटी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी चलती है, वो दूसरे के साथ रिएक्ट करके दूसरा नया प्रोडक्ट बना लेता है। तो मेटल्स में क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें जो है उनकी प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्टिविटी वो क्या होती है, नीचे बढ़ने के साथ में ग्रुप्स में जब हम बढ़ते हैं तो वो भी बढ़ती है, केमिकल रिएक्टिविटी उसकी और ज़्यादा रिएक्टिव होता जाता है। नॉन मेटल्स में क्या होता है, डिक्रीजेज, जब हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं, मतलब ग्रुप्स में मूव करते हैं, तो नॉन मेटल्स की क्या होती है, टेंडेंसी घट जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज़ what is electronegativity, it is tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards it in a covalently bonded molecule। मतलब जब कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसको अपनी तरफ खींचने की, जब उनके बीच के बॉन्ड टूटेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे से अपने पास रख सकता है, इसको कहा जाता है कि उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी। तो ये बढ़ती है कब, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज और डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। along the period electronegativity increases, along the group electronegativity decreases। नेचर ऑफ ऑक्साइड मीन्स किस तरह के ऑक्साइड से बनाते हैं, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल्स या नॉन मेटल्स जो एलिमेंट्स हैं आपके किस तरह का ऑक्साइड बनाते हैं, मेटालिक बनाते हैं, नॉन मेटालिक बनाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जो मेटल ऑक्साइड जितने भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनते हैं उनका नेचर जो होता है बेसिक होता है, और नॉन मेटल्स का एसिड और बेस हम बाद में डिस्कस करेंगे, हमने अभी पढ़ा नहीं है, आपका नेक्स्ट चैप्टर है, तो आप इतना समझ लो कि बेसिक होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो it increases down the group because of the tendency to lose electrons increases. In the case of non-metals, reactivity decreases down the group because of the tendency to gain electrons decreases. Next आपका क्या है, trends in modern periodic table।
ट्रेंड्स वही एक शॉर्ट उसमें आपको दे दिया है हमने कि आप एक साथ देख के कंपेयर कर सकते हो। वैलेंसी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वेरिएशन इन पीरियड, ठीक है। पीरियड्स में क्या वेरिएशन होता है जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ये आपका फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी, वेरिएशन इन पीरियड, मतलब ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या वेरिएशन होता है और क्यों होता है, सब एक साथ दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या है, हाँ इसमें भी वही है प्रॉपर्टीज़ एटॉम और वेरिएशन इन ग्रुप, इसमें उसमें पीरियड्स में था, इसमें ग्रुप में है। जो अभी अब तक हमने डिस्कस किया उसको आप एक साथ देख के कंपेयर करके और फाइंड आउट कर सकते हो। वेरिएशंस ऑफ पीरियड्स, periodic properties in groups. As atomic number increases in a group, number of atomic shells and screening effect also increases on moving down the group. Or the effective nuclear charge decreases between nucleus and outermost electron. Atomic size increases, ionization energy decreases, electropositive और metallic character increases, electronegative character और non-metallic character decreases। मतलब एक साथ इसको आप पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये इंक्रीज़ होती है, कैसे डिक्रीज़ होती है। वेरिएशन ऑफ पीरियड्स, पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ इन पीरियड्स, पीरियड्स में मतलब लेफ़्ट से राइट तक जाते हैं तब क्या होता है। ओके, तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियडिक टेबल एंड व्हाट वाज योर मॉडर्न पीरियडिक लॉ। आई होप you can solve some questions based on modern periodic table. If you have any problem, any doubt, you can ask to me or you can watch this video again and again. Thank you. Have a nice day.